सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। मध्य प्रदेश में जल्द आएगी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में हुई पार्टी सीईसी की बैठक पीएम मोदी रहे मौजूद। कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा सब कुछ वियना संधि के मुताबिक किया, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, कहा चुनाव के बाद बीआरएस में चले जाएंगे इनके विधायक। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए। राजनयिकों को लेकर विवाद पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, भारत लोगों का जीवन कठिन बना रहा है, वो कूटनीति के एक ही बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करके ऐसा कर रहे हैं। सेना कमांडर सम्मेलन की बैठक में इजरायल, हमास और रूस यूक्रेन जंग पर भी हुई चर्चा, कहा हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुंबई में प्रदूषण ने उड़ाई बीएमसी की नींद। एंटी स्मॉग गन लगाने सहित जारी किए गाइडलाइन, अस्थमा से पीड़ित लोगों को परेशानी। आरएसएस नेता की हत्या के मामले में एनआईए ने पीएफआई के प्रमुख सदस्य को किया अरेस्ट। साजिश में शामिल 69 लोगों की पहचान, शिहाब ने मोहम्मद हकीम को दिया था आश्रय। सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए देगी सरकारी अधिकारी, बोले सुप्रीम कोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा। फलस्तीन पर बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ने घेरा, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार बोले, मैं पीएम मोदी की सराहना करता हूं। मुंबई के आजाद मैदान में रावण दहन को लेकर खड़ा हुआ विवाद, कांग्रेस बोली भावनाओं से न किया जाए खिलवाड़। शिंदे सरकार का अहम फैसला, उद्धव ठाकरे के फैसिलिटी टेंडर रद्द, पूरे मामले की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। फाइबर नेट मामले में आंध्र के पूर्व सीएम को राहत, स्किल डेवलपमेंट केस में फैसले का इंतजार। देश की पहली रैपिड ट्रेन का पीएम ने उद्घाटन किया, कहा मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, न ही मरते मरते चलने की। चुनावी मौसम में हेलीकॉप्टर की मांग दोगुनी हुई, किराया भी 50% तक बढ़ा। अब 1 घंटे का किराया 4 से 6 लाख हुआ। पुलिस लाइन कार्यक्रम का आयोजन, स्मृति दिवस में सीएम रहे मौजूद। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किया गया सम्मानित। बुलंदशहर में निकाली गई श्री राम वनगमन शोभा यात्रा, समाज सेवियों ने शोभा यात्रा का किया स्वागत। नगर में जगह जगह समाज सेवियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया है। 2 दिवसीय दौरे पर हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस को सोच समझकर बात करने की सलाह दी है। कौशाम्बी में लेडी डॉन रानी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंग लीडर समेत 3 गिरफ्तार, तमाम संपत्ति को चिन्हित करके अब कुर्की की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस।
कौशाम्बी में रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में दो देशों को युद्ध का दिखा असर। सोने और चांदी ने लगाई छलांग। चांदी ने भी अपनी चमक को तेज करते हुए छलांग लगाई है। लखनऊ में मां दुर्गा पूजन का हुआ आयोजन। सहारा स्टेट में खुला मां दुर्गा का कपाट। आयोजन में कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। रायबरेली में वैगन ट्रिपल के दौरान हादसा। ट्रायल के दौरान वैगन के अस्सग हुए 3 चक्के। रेलवे और परियोजना के जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। रायबरेली में डलमऊ प्रभारी निरीक्षक की दरियादिली सामने आई है। गरीब परिवार की मदद की। ओमकार यादव, संदीप कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रहे। रायबरेली में नगर मजिस्ट्रेट का एक नया फरमान सामने आया। रामलीला कमेटी को मिली शांति भंग का नोटिस। इससे पहले रायबरेली के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमीरपुर में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी घायल। मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में युवक की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। कल्याणपुर में इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर युवक की मौत। बिजली के पोल से टकराने के बाद युवक की बाइक में लगी आग। लखनऊ में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार करने वालों पर ईडी का शिकंजा। कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार। ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपत्तियां। लखनऊ के नगर निगम में हुई कार्यकारिणी की बैठक में पुनरीक्षित बजट हुआ पास। महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल महिला लॉ की बोर्ड की तरफ से बयान सामने आया है। बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने जारी किया है बयान। इजराइल और फिलिस्तीन भारत के पुराने मित्र हैं। लखनऊ में मदेगंज खदरा में हुआ सड़क हादसा। खड़ी रोडवेज बस से टकराई एम्बुलेंस। टक्कर लगने से एम्बुलेंस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। रामपुर में एक कमल में आजम खान ने गुजारी रात। दूसरे दिन की रात में आजम खान ने खाई दाल और रोटी। बैरक नंबर 1 से 30 कैदियों के साथ रह रहे हैं आजम खान। संभल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से व्यापारी ने की अभद्रता। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था माल भरा वाहन। होमगार्ड ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। लखनऊ में पुजारी की पिटाई का उसका ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। पुजारी पर छेड़खानी का आरोप लगाकर पिटाई का मामला सामने आया है। हमीरपुर में 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म। घर में खेल रही मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। लखनऊ में शहर की बदहाल पार्किंग व्यवस्था फिर होगी दुरुस्त। राजधानी की 84 पार्किंगों को फिर से शुरू करने की तैयारी। अपनी आय को अर्जित करने के लिए नगर निगम कराएगा संचालन। प्रदेश में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए चलेगा अभियान। उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों को आधार से जोड़ा जाएगा। खातों को आधार से जोड़ने के लिए चलेगा अभियान। अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान। ऐप के जरिए बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड सभी परिवार। अब आयुष्मान कार्ड का उठा सकेंगे लाभ। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी बोले, कानून का राज स्थापित करने में पुलिस कर्मियों की बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड को सलामी दी। बाल गृहों की हालात जेलों से भी बदतर। पौष्टिक भोजन ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा ताजी हवा और रोशनी के भी हकदार हैं।
छात्रों ने वीसी आवास को घेरा, 48 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी भूख हड़ताल। हर शो के लिए सिनेमा घरों को 30 की जगह देने होंगे 1000 रुपए, नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश। हैवानियत की इंतहा, वाराणसी में 2 साल 9 महीने में 10 मासूमों की हत्या, इनमें से सभी की उम्र 24 महीने से लेकर 15 साल तक थी। त्योहारी सीजन में मिलावट का बाजार तैयार, अधिकारियों ने 65 में से 34 खाद्य पदार्थ, बिस्किट, मिर्च पाउडर के नमूने फेल पाए, मिलावटी खोरों पर जुर्माना लगाया गया। बनारस में स्वयं स्थापित चमत्कारी मां दुर्गा, अमिताभ बच्चन बोले, इनका दर्शन आपको अनेक वरदान देगा। आदि कैलाश यात्रा के लिए सुविधाएं और कनेक्टिविटी होगी मजबूत, आईटीबीपी के साथ हुआ एएमयू पीएमओ से की जा रही है मॉनिटरिंग। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा पहुंचे धाम, बाबा का रुद्राभिषेक करके निर्माण कार्यों का लिया जायजा, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने उनका स्वागत किया। नोमेंस लैंड में अतिक्रमण से सुरक्षा को खतरा, उत्तराखंड के खटीमा में घुसकर नेपाली नागरिक कर रहे हैं खेती, सीमा पर अतिक्रमण के खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा। मसूरी नगर पालिका ने किया बड़ा खेल, टेंडर जारी करने से पहले ठेकेदारों से करा लिया काम, मामले में शासन ने शहरी विकास निदेशालय से जानकारी मांगी। सात दिन तक होती रही देहरादून के चौधरी साहब की तलाश, निकले हिमाचल के विधायक, अफसरों ने पड़ोसी राज्यों का रुख किया। उत्तराखंड आईटीआई में निकली अनुदेशकों के पदों पर भर्ती, मानव क्षेत्राधिकार प्रारूपकार भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। कार सवार युवकों ने हॉकी स्टिक से स्थानीय युवक को पीटा, हवाई फायर करते हुए फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बाजपुर में यूपी बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, कैंटर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 2 किशोरों की मौत। बारिश बर्फबारी से थमने लगी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार, दर्शनार्थियों की संख्या होने लगी कम, केदार घाटी में होटल और लॉज को भी गिनती की बुकिंग मिल रही है। दिल्ली के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रेमनाथ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी विजिलेंस, लगे कई गंभीर आरोप, सरकार ने सीधे ही चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। आरोपी देवराज ने बेटी की शादी में इटली जाने के लिए मांगी जमानत, कोर्ट ने की खारिज, मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हुई चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की डोली, अगले 6 महीने यही कर सकेंगे दर्शन। महिला की फेसबुक आईडी से परिचितों को अचानक जाने लगे अश्लील मैसेज, फिर सामने आई एक और बात, पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। घर में घुसकर महिला की हत्या, बेट पर पड़ा मिला शव, सिर पर मिले चोट के निशान। व्यापम की तरह बनता जा रहा है फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, हो चुकी है 3 बाइंडरों की मौत, प्रदेश का एक नामी वकील इस मामले में जेल में है। इजरायल ने हमास के खिलाफ छेड़ी जंग तो दुश्मन मुस्लिम देश एक हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी चिंता, सभी मुस्लिम इजरायल के खिलाफ होते दिख रहे हैं।
नहीं रुकी इजराइल हमास जंग तो तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज है। धुर विरोधी मुस्लिम देश एक हुए। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होकर उसके एक्शन का समर्थन किया। नकबा की कड़वी यादें सता रही है। ये कोई जिंदगी नहीं है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद दक्षिणी गाजा में टेंट में रह रहे लोगों ने अब बीती सुनाई है। चीन की बढ़ती परमाणु ताकत देख अमेरिका को हुआ है हैरानी। बोला 1000 न्यूक्लियर बम बना लेगा। 2049 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का लक्ष्य। इजरायल हमास को कतर पैसा पहुंचाता है। जंग के बीच सऊदी के इंटेलिजेंस चीफ का दावा। इजरायल और हमास पर भड़के अल फसल। भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कनाडा ने जारी की एडवाइजरी। कहा उत्पीड़न और धमकी की चेतावनी भी जारी की गई है। कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास से की पुतिन की तुलना। बोले दोनों लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकियों को सुरक्षा प्राथमिकता। किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से नहीं सुलझा पा रहा संगठन। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी को घेरा। संयुक्त राष्ट्र कोई भी विवाद शांतिपूर्वक सुलझा नहीं पा रहा है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ कर सकते हैं वतन वापसी। विमान को इस्लामाबाद में उतरने की मिली मंजूरी। पूर्व पीएम की पार्टी तहरीके इंसाफ से नवाज की वापसी का विरोध किया। फाइजर के कोरोना टीके में मिला कैंसर वाला वायरस। डीएनए हेल्थ कनाडा की रिपोर्ट में खुलासा। जैविक रूप से हो कार्यात्मक डीएनए अनुक्रम की पहचान। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में एक ही महीने से चल रही हड़ताल अब दुनिया भर में दिखने लगा असर। एनालिस्ट को सता रहा डर। नहीं किया ऑफिस ज्वाइन तो जाएगी नौकरी। अमेजॉन ने कर्मचारियों को दी है चेतावनी। लागू हो चुकी है ऑफिस पॉलिसी। इंडिगो ने उठाया बड़ा कदम। एयरलाइंस को हो सकती है हर हफ्ते 100 करोड़ रुपए की कमाई। फेस्टिवल सीजन के दौरान एयरलाइंस ने कई रूटों पर अपनी फ्लाइट बढ़ाई। इनकम टैक्स का चौंकाने वाला मामला 15 साल तक पुराने मामले में भेजा जा रहा है नोटिस। आयकर विभाग ने नोटिस पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भेजा है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट। पटना से लेकर गुरुग्राम तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। सोने के दाम में जोरदार बढ़त। एमसीएक्स पर चांदी 1800 रुपए से ज्यादा उछली। रिटेल बाजार में सोना चमका। ईपीएफओ ने अगस्त 2023 के दौरान 16.99 लाख मेंबर्स को जोड़ा। 2.4 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी। महंगे कर्ज से राहत मिलने के फिलहाल नहीं है आसार। आरबीआई गवर्नर बोले अभी ऊंची बनी रहेगी ब्याज दरें। भारत की माइक्रो इकोनॉमिक आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। शेयर बाजार के बिगड़े मूड के बाद भी आईआरएम एनर्जी के आईपीओ को मिला शानदार रिस्पांस। 27 गुना सब्सक्राइब होकर हुआ क्लोज। रेलवे त्योहारों का मौके पर चलाए गए स्पेशल ट्रेनें। बिहार सहित कुछ राज्यों के लिए दीपावली छठ पर सौगात दी गई है। वर्ल्ड कप में नया विवाद। पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका। वीडियो सामने आया तो मचा बवाल। हार्दिक पांड्या का नहीं खेलना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। प्लेइंग 11 में करने होंगे बदलाव। अश्विन को भी मिल सकता है मौका।
इंग्लैंड में बेन स्टोक्स की वापसी तय, संभव है कि इंग्लिश टीम में धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को बाहर बैठना पड़े। वार्नर का कैच छोड़ोगे तो वो आपको बख्शेगा नहीं, हार के बाद बाबर आजम का दर्द छलका जांपा ने बदला मैच का रुख। फील्डिंग के दौरान स्टीव स्मिथ के घुटनों से बहा खून, पाकिस्तान को मात देने के लिए नहीं छोड़ा मैदान, स्टीव स्मिथ ने दिखाया फील्डिंग का महत्व। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप 4 में की जोरदार एंट्री, पाकिस्तान का नीचे गिरना लगातार जारी, टीम ने वापसी करते हुए अगले दोनों मैचों में जीत हासिल की। रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को मिली जीत, एडम चांपा के आगे निकला पाकिस्तान का दम, पाकिस्तान की टीम ने भी साधी हुई शुरुआत की। दिग्गजों से शाहीन अफरीदी को मिली वाहवाह, भारत के पूर्व क्रिकेटर को हो गए हैं मुरीद, शाहीन अब तक 4 मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान की फील्डिंग में नहीं हो सकता है सुधार, हाथों में मक्खन लगाकर मैदान पर उतरते हैं खिलाड़ी, पाकिस्तान के फील्डर्स ने की ऑस्ट्रेलिया की मदद। सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा से बहुत आगे हैं डेविड वार्नर, जड़ चुके हैं सबसे ज्यादा शतक, मिचेल मार्श ने भी शानदार शतकीबाजी खेली। रॉकी और रानी की गोलू बनकर दुनिया को सीख दे चुकी अंजलि, अब डांस शो में दिखा रही अपनी झलक, दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरी अंजलि। रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फुस हुई यारियां 2, ओपनिंग डे पर ही लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई, सिनेमा घरों में मौजूद फिल्मों ने बिगाड़े यारियां 2 का खेल। बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी थलपति विजय के लिए रिलीज के 2 दिनों में 100 करोड़ के पार हुई, फ्राइडे का कलेक्शन भी रहा शानदार। जीनत अमान ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर किया रिएक्ट, बोली मैं चुप नहीं रह सकती। बिग बॉस 17 में अंकिता विक्की के बीच एक बार फिर हुई अनबन, एक्ट्रेस ने कहा तुम मुझे शो में आकर नजरअंदाज कर रहे हो। शाहरुख बांद्रा के लॉस क्वास में दिखे एक्टर को देखने भीड़ जमा हुई, दीपिका करण, जौहर, राजकुमार हिरानी भी नजर आए। दुर्गा पूजा पंडाल पहुंच काजोल ने लिया मां का आशीर्वाद, फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का लुक, साड़ी में खूबसूरत लगी एक्ट्रेस। कल की 2898 एडी के सेट पर पहुंच नाराज हुए राणा दग्गुबाती, नाग अश्विन से चलन का किया खुलासा, राणा दग्गुबाती ने फिल्म के सेट का दौरा किया। केरला स्टोरी के बाद नक्सल स्टोरी, अदा शर्मा का डायलॉग, भारत के टुकड़े करने की साजिश का सेंटर बस्तर, आईजी के रोल में आएंगे नजर। एक्सेल ऑफिस से स्पॉट हुई कार्तिक आर्यन, ब्लैक डेनिम में डंगरी पहने दिखे कृति खरबंदा, वेब्स के सामने पोज देती नजर आई। आज के शतक में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।